नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। खबर है कि 15 मार्च को चुनाव का अधिसूचना जारी हो सकता है। ऐसे में यदि पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में इंडिया गठबंधन तथा एनडीए गठबंधन को लेकर चर्चा किया जाए तो अभी तक जहां एक ओर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बीडी राम यहां हैट्रिक लगाने के लिए अभी से चुनाव प्रचार की तैयारी में लग गए हैं, वहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होने की बात तो दूर, अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इस बार इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ कौन सा दल राजद कांग्रेस चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र राजद का परंपरागत सीट रहा है। यहाँ पर अब तक झारखंड बनने के बाद गठबंधन जब कभी यूपीए का पहले रहा हो अथवा आज का इंडिया गठबंधन राजद ही चुनाव लड़ेगा, इसकी पूरी संभावना इस बार भी पिछले मर्तबा की तरह व्यक्त किया जा रहा है। मगर इंडिया गठबंधन पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करेगा, इसे लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों के बीच भी पूरी तरह से निराशा दिख रही है। जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम इस बार अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे। चुनाव जीतने के मामले में जो लगभग 4.25 लाख पिछला मर्तबा से अधिक मत से चुनाव जीते थे, इसे लेकर सिर्फ अब चर्चा चल रही है। तात्पर्य यह कि भाजपा को पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा अथवा नहीं, इसकी भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जिला मुख्यालय गढ़वा हो अथवा पलामू का मेदिनी नगर, चौक चौराहों पर अब हालत यह है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर लोग चर्चा तो कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि अगले सप्ताह तक पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाएगा, जिसमें पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का नाम लेकर चर्चा चल रहा है कि 2 डीजीपी के बीच इस बार टक्कर होगी। किंतु आम लोगों की राय है कि इस बार पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर तभी हो पाएगा अथवा बेहतर की उम्मीद टक्कर देने के मामले में तभी हो सकती है जब कोई स्थानीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में बीडी राम के सामने आए। ऐसी स्थिति में लोगों का मानना है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार का चुनाव पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में सिर्फ एक औपचारिक चुनाव रह गया है। वैसे यह भी चर्चा है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इस बार चुनाव मैदान में बसपा से भी कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकता है। तात्पर्य यह कि यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के बीडी राम जहाँ हैट्रिक लगाने में अभी से आगे दिख रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, किस दल का होगा,
इसे लेकर ही अभी संशय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चुनाव को लेकर यहाँ आम लोगों के बीच बहुत अधिक उत्साह नहीं दिख रहा है। जहाँ तक उत्साह का प्रश्न है, इसका आकलन इससे लगाया जा सकता है कि लोग अभी से यह मानकर चल रहे हैं कि पलामू लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में भाजपा की जीत की पूरी संभावना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो हालत है, इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशी तय होने की बात कौन कहे, जब इंडिया गठबंधन का कौन सा दल लड़ेगा यही तय नहीं कर पाया है इंडिया गठबंधन, तो फिर यहाँ इंडिया गठबंधन क्या टक्कर दे पाएगा। हालांकि इस बीच में एक चर्चा जरूर चल रही है। लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी में भाजपा प्रत्याशी को यदि कोई स्थानीय प्रत्याशी जिसका चेहरा चिर परिचित हो, यदि चुनाव मैदान में उतरे तो निश्चित रूप से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र को रोचक बना सकता है। इस परिस्थिति में आने वाले लोकसभा चुनाव में पलामू जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, इस चुनाव क्षेत्र में चुनाव मैदान में भाजपा तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला कैसा रहेगा, यह तो एनडीए गठबंधन के सामने जो वर्तमान में तय हो चुका है, बीडी राम के कौन प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से उतरेगा इस पर निर्भर करता है। किंतु जहां तक एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बीडी राम का प्रश्न है, बीडी राम तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उतरे हैं और भाजपा अभी से बीडी राम की जीत को सुनिश्चित कराने के लिए एकजुट हो चुकी है। आज पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के पलामू के मेदिनीनगर में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उक्त बैठक में भाजपा की ओर से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश की गई, उससे आज से ही यह लगने लगा है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा चुनाव प्रचार के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज के इस अंक में इतना ही। अगले दिन किसी दूसरे नए विषय को लेकर आपके बीच में आएंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।